नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं इस वक्त कन्नौज में हूं और मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व आईपीएस असीम अरुण साहब और उनसे बातचीत करूंगा। असीम अरुण जी से जानेंगे कि कैसा चला चुनाव प्रचार और क्या कहेंगे। सर, बड़ी चुनौती, कन्नौज कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़, और क्या यहाँ पर अब की बार बीजेपी सेंध लगा पाएगी? कैसा चल रहा चुनाव प्रचार? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और जो सरकार ने पिछले 5 साल में काम किए हैं, सुरक्षा मजबूत की है, विकास किया है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है, ये सब लोग के सामने है और इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। एक कैंडिडेट के रूप में फ़र्क साफ है। जहां एक कैंडिडेट हैं जो 15 साल से हैं और कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, वहीं पे मेरा अनुभव है पुलिस का, विभिन्न प्रोजेक्ट्स का, सरकारी कामों का, और दोनों अपनी तारीफ ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फ़र्क बहुत साफ़ है और निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की यानी जीत होगी और बड़ी जीत होगी। खाकी पहनने वाले असीम अरुण जी को खादी से लगाव कब हो गया? खाकी पहन के आपने बहुत ऐसे काम किए कि भाई जिसकी सराहना लोग करते हैं, लेकिन खादी से प्रेम कैसे हो गया सर? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कल्पनाशीलता है कि हमेशा नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, विविध बैकग्राउंड के लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और मैं उसी श्रृंखला का एक हिस्सा हूँ। मुझको पार्टी ने सुझाव दिया कि क्यों ना आप पार्टी में शामिल हों और कन्नौज को अपनी कर्मभूमि बनाएं, और यही मैं कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं खुद अब और युवाओं को और लोगों को जोड़ना चाहता हूँ इसी प्रकार। आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ। आपने कहा कि पहले की सरकारों में फ़ोन आया करते थे कि भाई गुंडा को छोड़ दो, माफिया को छोड़ दो, इसको आप गिरफ्तार मत कीजिए। अगर आप बताना चाहें दर्शकों को, क्या था पहले की सरकार में और क्या आपके साथ ऐसा हुआ? जी, ये तो जग जाहिर है और आप कहीं अभी सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे, आपको 20 ऐसे प्रकरण मिल जाएंगे। जो पिछले 5 साल में योगी जी ने कानून व्यवस्था सुधारी है, उसका सबसे बड़ा अंग ये है कि कानून का राज स्थापित किया है। आज किसी में मजाल नहीं है कि कोई थाने पे कोई फ़ोन कर दे या कोई अपराधी सोचे कि वो पकड़ा जाएगा और थाने से छूट जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो सबूत हैं उसके साथ वो जेल जाएगा। तो जो काम करने का माहौल योगी जी ने दिया है, उसी का परिणाम है कि आज हमारी सड़कें सुरक्षित हैं, हम लोग अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं। जब आपने नामांकन किया तो अखिलेश यादव जी का बयान आया कि एक आईपीएस अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज से मैदान में उतार दिया। उन्होंने कहा कि उस आईपीएस अधिकारी की तो मानसिकता ही फिर बीजेपी की रही होगी पूरे 5 साल। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, जहां समाजवादी पार्टी अपराधियों को मैदान में उतार रही है, भारतीय जनता पार्टी एक पुलिस ऑफिसर को मैदान में उतार रही है। दूसरा, अगर मेरी निष्पक्षता पे कहीं कोई संदेह हो, 31 दिसंबर 2021 से पहले समाजवादी पार्टी के किसी भी विधायक ने या एक छोटे छोटे कार्यकर्ता ने कभी कहीं लिख के दिया हो कि मेरी निष्पक्षता नहीं है, तो वो सामने ले आए। तो झूठ मूठ के आरोप तो कोई लगा सकता है, लेकिन सबूत के साथ अगर कहेंगे तो बेहतर होगा। बस एक आखिरी सवाल सर, आपके पास भी समय नहीं है। आपने एक बैंक अकाउंट जारी किया, आपने गूगल पे भी जारी किया, क्या कहेंगे? असीम अरुण मतलब आर्थिक इस मदद मांग रहे हैं लोगों से या फिर ये चुनावी स्टंट नजर आ रहा है? क्योंकि आप बड़े बड़े पदों पर रहे, पुलिस विभाग में तो आप इतने बड़े बड़े पदों पर रहे कि भाई जहां ये संभव ही नहीं है कि असीम अरुण सहायता मांगे लोगों से। ये अगर आप मुझे भ्रष्टों में गिने तो संभव नहीं मान सकते हैं, लेकिन मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और जो मेरे पास पैसा है वो मेरी पेंशन है, और इलेक्शन लड़ने के लिए, राजनीतिक कार्य करने के लिए मैंने जिसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं, एक सहायता मांगी और बहुत सारे लोगों ने सहायता ऑलरेडी की है और कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि राजनीति में मेरे जैसे और भी लोग आने चाहिए, और बाधा बनती है पैसे की कमी। तो जिस तरीके से लोग चंदा दे रहे हैं, मेरा राजनीतिक काम उससे आसानी से चलेगा और मेरे जैसे और भी लोग खुशी से राजनीति में आएंगे, क्योंकि पैसा ही एक बाधा होती है और वो बाधा दूर हो रही है। एक छोटा सा सवाल और सर, कल अखिलेश यादव जी ने मंच से जिस तरीके से पुलिस वालों पर एक टिप्पणी करी है, पुलिस वो जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, आप अधिकारी रहे हैं पुलिस में, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इतनी बड़ी पार्टी के, और वो बयान जो अखिलेश यादव जी का जो मंच से उन्होंने कहा पुलिस वालों की तरफ, वो पूरा वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन को या पुलिस अधिकारियों को या पुलिस के जो भी लोग हैं जो जॉब में हैं। ये आखिरी सवाल जी, जो अखिलेश जी ने कहा ये बड़ा दुखद है और ये सामने दिखाता भी है पुलिस के प्रति, कानून के प्रति क्या सम्मान ये दिखाता है। उनकी एक राजनीतिक सभा हो रही है, वहाँ पे पुलिस ड्यूटी करने गई है, पुलिस अपने घर का काम करने नहीं गई है, उनकी राजनीतिक सभा की सुरक्षा करने गई है। और इस तरह के अपमानजनक तरीके से अगर पुलिस से बात की जाएगी तो ये साफ दिखाता है कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है।
धन्यवाद। तो थैंक यू सर। तो असीम अरुण जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कन्नौज के अंदर, कन्नौज जो कि समाजवादी का गढ़ है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर 10 मार्च को कन्नौज से कौन जीतकर लखनऊ पहुंचेगा। क्या अनिल दोहरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लखनऊ पहुंचेंगे, विधायक बनेंगे, या फिर अब की बार कन्नौज की सीट पर, यानी कि समाजवादी पार्टी की परंपरागत जो सीट है कन्नौज, जहां से लगातार समाजवादी पार्टी का विधायक बनता आ रहा है, क्या अब की बार यहां पर कमल खिलने जा रहा है। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, कन्नौज से।